नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, समास आपकी परीक्षा में आपका सरदर्द बना हुआ है या आपको परेशान करता है या आप भूल जाते हैं कभी कभी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण के तरीके से काम करेगा। एक बार पी लो, ऐसी घुट्टी है एक बार पी लो, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाज की हम ट्रिक बनाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि जो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसके 6 भेद होते हैं, 6 के 6 भेद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यहां पर बहुत ही तेज सफर होने वाला है समास का। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है कि इतना इतना बड़ा सा कुछ वाक्य है, इसको कंप्रेस कर दिया छोटा सा एक शब्द में। वाक्यांश के लिए एक शब्द सुने है ना, उसी तरीके से। तो यहां पर जैसे बड़ा पद है, बड़ा वाक्य है, उसको एक पद में ले आना, एक शब्द में ले आना, ये होता है समास। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। यहां पर क्या जुड़ते हैं? यहां पर शब्द जुड़ते हैं, पद जुड़ते हैं। जैसे संधि में क्या जुड़ता है? वहां पर वर्ण जुड़ते हैं। यहां पर क्या जुड़ा है? यहां पर पद जुड़ा है। ठीक है, और पद जुड़ेगा तो नया सार्थक शब्द बनेगा। जैसे कि राजा का पुत्र, जैसे कमल नयन वाला या कमल जैसे नयनों वाला, क्या हो जाएगा? कमल नयन। तो ये क्या है? बाकी सारी चीजों को हटा दिया जाता है, एक कंप्रेस किया जाता है, एक नया शब्द हो गया। ये हो गया समास। समास का मतलब समझ में आया कि दो पदों को जोड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाना ही समास कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर समास के कितने भेद होते हैं भैया? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं कि दादा का भाव बहुत है। समास दादा का भाव बहुत है। समास दादा है ना, समास दादा जो परेशान करते हैं, समास दादा का भाव जो है ना बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो समास दादा का भाव बहुत है, इसके याद करना है। तो यहां पर देखिए समास का ट्रिक है। तो समास का दादा, तो दा से हो गया द्वंद्व समास, फिर दा से हो गया द्विगु समास, फिर का से हो गया कर्मधारय, फिर भाव से हो गया अव्ययी भाव, और बहुत से हो गया बहुब्रीहि, है ना। तो हो गए ना। और त से क्या हो जाएगा? बहु, फिर यहां पर त है ना। बहु से हो गया बहुब्रीहि और त से हो गया हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये 6 वेद याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताएं। दादा का भाव बहुत है, दादा का भाव बहुत है। कौन कौन सा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया यार। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम 6 समास पढ़ेंगे, और 6 समास को पहले हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले देखो, अगर द्वंद्व समास समझना है तो द्वंद्व समास में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। द्वंद्व समास में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे आया है कि बताओ इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। क्या है? चौराहा है, माता पिता है, नीलकंठ है, राजपुत्र है। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि इसमें क्या है, इसमें द्वंद्व समास है। तो देखो इसकी ट्रिक समझो। तो इसकी ट्रिक ये है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है यहां पर? यहां पर दोनों पद प्रधान होंगे तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और ये ट्रिक कैसे जानेंगे? ट्रिक ये है कि यहां पर योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, यहां पर क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगा रहेगा। 99% यहां पर योजक चिन्ह लगा रहेगा, और दोनों पद जो होंगे प्रधान होंगे। इसका अर्थ अलग, इसका अर्थ अलग, अपने अपने में अपना अर्थ ले रखेंगे। ठीक है, जैसे माता पिता में माता और पिता, दिन रात में दिन और रात, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखेंगे। अब दूसरा समास क्या है? दूसरा समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास। अब द्विगु समास को कैसे समझे? द्विगु समास को समझने का तरीका, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन ऐसे आता है, नवरत्न, यथाशक्ति, आजन्म और दशानन। ठीक है, अब यहां पर इसका उत्तर देखेंगे कि क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पर उत्तर देखेंगे, इसमें एक चीज छुपा हुआ है, यहां पर सीक्रेट है एक चीज, है ना। इस सीक्रेट को हम एकदम लास्ट में सॉल्व करेंगे। और यहां पर देखेंगे सबसे पहले, तो यहां पर द्विगु मतलब क्या होता है? दी मतलब होता है द्वितीय, दी मतलब होता है संख्या, दो मतलब है संख्या, यानी पहले पद में संख्या हो, है ना, जिसमें पहले पद में संख्या हो। फर्स्ट वर्ड जो है वो कैसा हो? नंबर हो। फर्स्ट वर्ड में क्या हो? फर्स्ट वर्ड में नंबर होगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? कहां गया? तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर क्या हो जाएगा?
द्विगु समास हो जाएगा। यहां पर क्या आंसर है? नवरत्न आंसर है, यानी 9 रत्नों का समूह नवरात्र हो जाएगा। चौराहा हो गया, ये सब में क्या है? ये सब में द्विगु समास है। यहाँ पर 9 है, 9 मतलब 9, ठीक है, यहाँ पर नंबर आ रहा है। अभी दशानन वाला याद रखना, उसको बताऊंगा मैं, है ना। दशानन में भी क्या आप लोग कह रहे होंगे कि यार दशानन में तो 10 आ रहा है, वो द्विगु समास क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे बता रहे हैं सर? तो उसके लिए अभी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। अब यहां पर देखेंगे कर्मधारय समास। इंतजार करो यार, इंतजार का फल मीठा होता है। कर्मधारय समास किस समास में है? चंद्रमुखी, पाप पुण्य, त्रिलोक और प्रतिदिन। अब आप लोग को एक चीज समझ में आ गई होगी। देखो, पाप पुण्य में कौन सा समास है अभी भी बताया है, कमेंट करें। और त्रिलोक में कौन सा समास है, कमेंट करो, जल्दी 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 कमेंट करो। 1 2 3 हो गया कमेंट। चलो इसको समझते हैं। अब यहां पर कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास यहां पर क्या हो गया? चंद्रमुखी, यानी चांद जैसे मुख वाला, है ना, चंद्रमुखी या वाली, है ना, चंद्र जैसे चांद सा रोशन चेहरा ऐसा करके, ठीक है। तो चंद्रमुखी, तो यहां पर चांद जैसी मुख वाली। अब यहां पर क्या है? चंद्र है और ये क्या है? मुख। तो यहां पर मुख क्या है? मुख है हमारी संज्ञा, है ना, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि कैसा मुख है। मुख है चांद जैसा, यानी विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी दूसरे पद की विशेषता पहला वाला पद बताएगा। यहां पर वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसकी ट्रिक देखते हैं। तो यहां पर विशेषण होगा सबसे पहले, और दूसरे में क्या होता है? विशेष। विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम, इसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रिक कैसा है कि शब्द से पूछो कैसा है ना, उत्तर मिले और वही कर्मधारय समास। जैसे मुख कैसा है ना, पिछले वाले शब्द में, जैसे पिछले वाला शब्द मतलब क्या है? मुख है, तो मुख से पूछो मुख कैसा है, उत्तर मिल गया चांद के जैसा है। तो यानी क्या हो गया? यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल के जैसे हैं, तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें से चारों में से अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा? अब यहां पर आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना, यहां पर कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। जैसे क्या है? दाल रोटी तो समझ में आ गया, है ना, यथाशक्ति, गजानन और राजमहल अभी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये आपने पढ़ लिया है। दाल रोटी में बताएंगे कौन सा समास है, जल्दी से 1 2 3 बता दीजिए, ठीक है। अब देखो अव्ययी भाव को कैसे समझेंगे? जहां पर पहला पद क्या हो? प्रधान हो। जहां पर पहला पद क्या हो? प्रधान हो, और आगे जो है अव्यय हो, यानी उपसर्ग हो। क्या हो? उपसर्ग हो। जहां पर उपसर्ग पहले होता है वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जो पहला पद उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यहां पर यथाशक्ति, यहां पर देखें तो यथाशक्ति में शक्ति यथा हो गई है ना। यथा क्या है? यथा एक अव्यय है ना, यथा उपसर्ग अव्यय है, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा कि भैया ये अव्ययी भाव समास है। दाल रोटी में आप लोगों ने बता दिया है कि यहां पर द्वंद्व समास है। बहुत अच्छा, मैं जान रहा हूं कि आप लोग समझ रहे हो। आगे देखो, यहां पर जैसे क्या है? उपसर्ग है। जैसे यथा हो गया, आ हो गया, भर हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया, हर हो गया। जैसे प्रतिदिन हो गया, अनुरूप हो गया, जैसे दिन भर हो गया, जैसे आभूषण है, आजीवन है, ऐसा करके, ठीक है। आभूषण नहीं होगा, आजीवन हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? ट्रिक। अब आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे वीआईपी समास है। वाह 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 वाह, वीआईपी। वीआईपी मतलब समझ रहे हो, सबसे ज्यादा वीआईपी यही है। अब कैसे वीआईपी है भैया? वीआईपी ऐसे है कि जो आपको मैंने उसमें द्विगु समास में दशानन वाला रुकवाया था ना। अब देखो यहां पर है चौराहा, आहा, चौराहा इसमें क्या हो जाएगा बताएं? यहां पर क्या है? द्विगु समास है। भर पेट, अब ये भी समझ में आ गया। भर क्या है? भर, भर, भर हमारा अव्ययी भाव है ना। फिर उसके बाद लंबोदर, यहाँ पर हथकड़ी है, ये भी अभी पढ़ाना है, लंबोदर को भी पढ़ाना है। ये लंबोदर जो है भी अव्ययी, ये बहुब्रीहि समास है। क्यों है? देखो, अब देखो यहां पर हम तीसरे का उत्तर देखते हैं, है ना। कहीं भी कोई चीज अगर तीसरे पर डिनोट करे, यानी लंबा और उदर, यहां पर क्या है? लंबा उदर। उदर मतलब क्या होता है? पेट। जो लंबा उदर है, जिसका पेट लंबा है ना, जिसका पेट लंबा है उसको क्या कहते हैं? लंबा उदर वाला। यार लंबा उदर किसका भैया?
गणेश जी का। गणेश जी की फोटो देखे हो ना कि उनका पेट कितना भारी है ऐसे करके, ठीक है। उनकी फोटो जो होती है ऐसे होती है, गणेश जी की पूरा पेट निकला हुआ है सेठ जैसा, सेठ जी जैसा, है ना। और सेठ जी है भी हमारे, है ना। हमारे सेठ जी कौन से? गणपति बप्पा सेठ जी, ठीक है। तो यहां पर बहुब्रीहि समास क्या हो जाएगा कि जहां पर तीसरे की बात होगी, यानी दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे की बात आ जाएगी, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यहां पर क्या है, दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें। निंजा ट्रिक क्या है? शब्द का अर्थ किसी भगवान में होगा, देवी देवता होगा, या विशेष व्यक्ति के नाम पर होगा, किसी विशेष का, ठीक है। जैसे लंबा है उधर जिसका, जैसे भगवान गणेश है, ठीक है। अब जैसे दशानन था, है ना, एग्जाम्पल में क्या था, दशानन हमने आपको दशानन हमने बताया था, दशानन, तो दशानन क्या है? रावण को कहते हैं, है ना। तो इसलिए वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, यहां पर द्विगु समास 10 से द्विगु नहीं होगा, यहां पर बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, कहीं भी अगर कभी भी ऐसा आएगा तो वहां पर केवल और केवल बहुब्रीहि होगा, ठीक है, द्विगु समास नहीं होगा, याद रखेंगे। और आज का हमारा अंतिम समास तत्पुरुष समास, इसकी पहचान करना है। अब देखो, अब आप लोग यहां पर समझ गए हैं। देखो, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में द्वंद्व समास है। और पंचवटी में कौन सा समास है? 5 है, तो यानी द्विगु समास है। नीलकंठ, यानी कंठ कैसा है? नीला है। और ये किसके लिए कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं महादेव के लिए। महादेव हमारे नीलकंठ वाले हैं, तो यानी इसका मतलब है यहां पर बहुब्रीहि समास हो गया। अब आगे देखेंगे कि यहां पर राजपुत्र कैसा हुआ। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यहां पर क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र हो जाएगा। तो राजा का पुत्र यानी दूसरा पद प्रधान होता है इसमें सबसे पहले, है ना, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी जिसको खोलने के बाद, है ना, दो पद को अगर हम विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर विसर्ग करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें कारक आएगा। और जब यहां पर जोड़ते हैं तो कारक का लोप हो जाता है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। देखो, शब्द को तोड़ने या विग्रह करने पर बीच में का, की, के, में, पे, पर, से, के लिए ऐसा निकलेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। और क्या हो सकता है? सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र है ना। और एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, है ना, घोड़े पर सवार, तो यहां पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये जो समास के जो 6 भेद थे समझ में आए या नहीं आए, और हमारी जो ट्रिक है वे आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है, बुरी लगी है, बेहतरीन लगी है, या एकदम से लुल लगी है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक भी चीज और है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाह रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है MS SSC नोट्स, ठीक है। और हमारा जो नंबर है वो 83 82 91 23 62, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमारी हिंदी व्याकरण के नोट्स मंगा सकते हैं, बुक मंगा सकते हैं, या कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर पे आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगी। पेड होगी, ये बात ध्यान रखना, फ्री में नहीं है, पेड होगी, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है इसमें। पेड नोट्स हो गई, बुक्स हो गया, और अगर आप लोग कोर्सेज में जा रहे हैं तो कोर्सेज में भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो कैसे लगी वीडियो जल्दी से बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।